तो देश की रक्षा के इतिहास में आज बड़ा दिन, बस थोड़ी ही देर का और इंतजार है और इसके बाद वायुसेना को मिलने वाला है स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना को ये हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है LCH स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। जोधपुर एयरबेस में ये इंडक्शन जो होना है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज राजपूत से कि सुबह 11 बजे का वक्त तय है इस इंडक्शन सेरेमनी के लिए। इस वक्त क्या तैयारियां आप देख रहे हैं यहां पर? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचेंगे और जोधपुर एयरबेस पर जो LCH, जो देश का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। 2 हेलीकॉप्टर स्टैटिक डिस्प्ले में हैं, जिसे कैमरामैन गोविंद दिखाएंगे, और साथ ही 2 का जो होगा वो फ्लाई पास्ट होगा। यहां पर 11 बजे सेरेमनी शुरू हो जाएगी और सबसे पहले सर्वधर्म जो पूजा है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले सर्वधर्म पूजा होगी और उसके बाद फिर इंडक्शन सेरेमनी होगी, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो LCH की जो सेरेमोनियल की होगी वो वायुसेना प्रमुख को सौंपेंगे, क्योंकि वायुसेना प्रमुख भी यहाँ पर पहुँचेंगे। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी पहुँचेंगे। और रोमाना, ये जो जोधपुर एयरबेस है, यहाँ पर इसको इसलिए चुना गया है क्योंकि ये बेहद करीब है, पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है। और साथ ही ये भी बता दूं आपको, रक्षा क्षेत्र में बड़ा आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक दुनिया के सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर्स तैयार किए हैं। भारत 7वां देश ऐसा बन गया है जो कि इस अटैक हेलीकॉप्टर को बना चुका है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल, जैसे कि हमें पता है कि फ्रांस की लगेंगी, रॉकेट्स इसमें लगेंगे, और साथ ही भारत की ATGM यानी कि ATGM ध्रुवास्त्र है, वो भी इसमें लगेगी। तो ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूसरे हेलीकॉप्टर से किस लिए अलग है, क्योंकि दूसरे हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो सैनिकों को ले जाने के लिए, राहत और बचाव करने के लिए, लेकिन ये जो होता अटैक हेलीकॉप्टर है, जैसे कि भारत ने अमेरिका से अपाचे लिए थे 22, और साथ ही रूस के, भारत क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके थे, रूस से Mi-35 हेलीकॉप्टर्स, तो इसीलिए भारत ने जरूरत समझी कि इस अटैक हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाए, जो बिल्कुल तैयार हो चुका है और सेरेमनी जो है शुरू होने वाली है। 4 अटैक हेलीकॉप्टर सबसे पहले भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल होंगे। 2 जो हैं वो भारतीय सेना यानी थल सेना में शामिल होंगे। जी, बड़ी जानकारी जो नीरज राजपूत दे रहे हैं। नीरज, यकीनन ये इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। आज ऐतिहासिक पल है ये, जिसकी गवाह आप बन रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, हम बन रहे हैं, और साथ ही VP न्यूज के तमाम दर्शक बन रहे हैं। जिस तरीके से ये स्वदेशी LCH, जिसका आज इंडक्शन का मौका सेना में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में यहां पर मौजूद रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस मौके पर अगर आप दर्शकों को उस इतिहास के बारे में बता पाए, करगिल युद्ध के बारे में बता पाए, जब इस तरीके के हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की गई सेना को, और फिर किस तरीके से ये लंबा सफर शुरू हुआ कि अब 2022 में जाकर आखिरकार ये LCH जो भारत को मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। करगिल युद्ध के समय में जो जैसे कि हम लोग जानते हैं, पाकिस्तानी सेना और जो आतंकी थे, पाकिस्तान समर्थित आतंकी, ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे हुए थे, उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था वहां पर उनसे, सेना के लिए यानी कि सैनिकों के लिए। ऐसे में अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होती है। तो करगिल युद्ध के बाद शुरुआत हुई कि भारत के पास अपना खुद का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर होना चाहिए। जो पुराने जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, जो Mi-35 भारतीय वायुसेना के पास थे, बहुत भारी भरकम थे, तो वो उन चोटियों तक पहुंचने में थोड़ा उनको मुश्किलात आती थी। साथ ही सियाचिन, क्योंकि भारत के पास, भारत का जो बैटलफील्ड है सियाचिन है, लद्दाख है, इस तरह के बैटलफील्ड हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ी कि एक हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया जाए, और उसी के लिए इस LCH, जो नाम ही दिया गया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से लिए थे 2 साल पहले, वो करीब करीब 10 टन के, लेकिन ये 6 टन का हेलीकॉप्टर है और अपने साथ वेपन्स भी ले जा सकता है। इसलिए ये ऐसी जगह पर जहां पर, क्योंकि भारत की जितनी भी फ्रंट लाइन है वो ऊंचाई वाले इलाके हैं और सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, वहां के लिए इस अटैक हेलीकॉप्टर को चुना गया और ये बनकर तैयार हुआ। करगिल युद्ध के बाद 16 साल का समय लगा इसको बनाने में। 2010 में पहली उड़ान भरी थी, और रोमाना में बता दूं कि खुद मैं भी इसमें फ्लाई कर चुका हूं 2019 में,
जब HAL ने बनाकर इसको तैयार किया था तो उसमें मैंने भी फ्लाई किया था और देखा था कि किस तरह की इसमें वेपनरी लगी हुई है, कैसी मैन्यूवरेबिलिटी है इसकी, आसमान में जाकर किस तरह से ये टैक्टिकल मूवमेंट ले सकता है। तो वो और ये इसलिए भी ज़रूरत होता है कि बॉर्डर्स पे जैसे हम लोग जानते हैं LOC पर, क्योंकि इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर उनकी गुफाओं में अटैक करने के लिए, तो ये आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत जो है इसको LOC पर जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान के और POK में हैं उन पर भी कर सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है। उसी के लिए इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। इंडक्शन से पहले आज हो रहा है, लेकिन 1 साल पहले से ही ये लद्दाख में तैनात कर दिया गया था। जब हमने देखा था कि चीन के साथ तनातनी चल रही थी, उस वक्त ज़्यादा चल रही थी, तो इसीलिए 2 हेलीकॉप्टर जो थे ट्रायल के तौर पर इनको भारतीय वायुसेना को दे दिए गए थे ताकि जरूरत पड़े तो LAC पर यानी कि पूर्वी लद्दाख में भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। वो सारे ट्रायल पूरे हुए, तब जाकर इसको पूरी हरी झंडी दी गई। मार्च में इसी साल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो CCS है उसने आदेश दिया कि 15 हेलीकॉप्टर्स जिसमें से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 थल सेना के लिए दिए जाएंगे। जो पहली खेप है जिसमें 4 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पहुंच चुके हैं जोधपुर में, पहली यूनिट जो है LCH हेलीकॉप्टर की वो यहाँ तैनात रहेगी पाकिस्तान सीमा पर, और इसी तरह से 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो थल सेना को भी मिल चुके हैं और आने वाले समय में 3 और बनेंगे। भारत का जो सरकारी रक्षा उपक्रम है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने ये बनाकर तैयार किया है। बेंगलुरु में बनकर तैयार हुए थे, जहां हमने खुद देखा था फैसिलिटी कि किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। और अब ये भारत के लिए एक गर्व की बात है, गौरव की बात है कि एक तो एरो पावर जो है, एयर पावर भारत की, भारतीय वायुसेना की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के आने से। और दूसरा, रक्षा क्षेत्र में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का लगातार इस बात की तरफ ध्यान रहता है, इशारा है कि उनका रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो उसमें एक बड़ी कड़ी जो है जुड़ने जा रही है ये LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बिल्कुल नीरज, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये स्वदेशी वॉर मशीन जिससे कांपेगा पाकिस्तान और चीन, और ये वो तस्वीर, ये LCH आप देख रहे हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार है। औपचारिक तौर पर इसे शामिल सेना में किया जाना है और कुछ ही देर बाद ये इंडक्शन सेरेमनी 11 बजे ठीक यहां रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और राजनाथ सिंह औपचारिक तौर पर इसको सेना में शामिल करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।